अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे ये तमाचा बहुत पहले मार देना चाहिए था, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम अभी मुझसे कह रही थी ना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं हो तुम मेरी माँ, नहीं हो सकती तुम मेरी माँ। मेरी माँ मेरे भाई की हत्या नहीं करती, मेरी माँ मेरे घर की दुश्मन नहीं होती। हूँ मैं तुम्हारी माँ, हूँ मैं संतो मैयावंशी, राज मैयावंशी की पत्नी होने के नाते उनकी पत्नी और इस घर की मालकिन हूँ मैं। अगर तुम ये भूल गई हो कि अपनी माँ से कैसी बात करते हैं, तो तुम ये याद रख लो कि तुम इस घर की मालकिन से तमीज से बात करो। एक लड़की एक पराया धन होती है उसके लगन के पास, उसका घर उसका महकानी ससुराल होता है। और तुम यहाँ हो मेरी वजह से, समझी, मेरी वजह से। अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 मिनट के अंदर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, इसीलिए तुम अपनी मर्यादा में रहो, समझी। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं हूँ, मैं यहाँ डैड के लिए रह रही हूँ। अच्छा, अपने डैड के लिए रह रही हो तुम यहाँ? तो बताओ मुझे, इन 10 सालों में तुमने अपने डैड के लिए क्या किया है? हाँ, क्या किया है तुमने उनके लिए? अरे अपनी डैड की छोड़ो, तुमने अपने परिवार के लिए क्या किया है कद्दू? अपने पहले पति को छोड़कर तुमने उसी से लगन कर लिया जिसने तुम्हें पहला भी धोखा दिया। अरे अपने पति की छोड़ो, तुमने अपनी बेटी के लिए क्या किया है कद्दू? हाँ, लगन के बाद एक लड़की के लिए उसका पहला दायित्व उसके पति और उसके बच्चे होते हैं कद्दू। मुझे तुमसे जलन नहीं, कुड़न है तुमसे, कुड़न। मुझे अफसोस है इस बात का कि इस घर की बेटी ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। अरे तुम्हारा पति तुम्हारे नाक के नीचे काले कारनामे करता है और तुम उसकी भनक तक नहीं पड़ी। ए, चुप चुप, बहुत सुन लिया तेरा नाटक, अब चुप रहे। क्या लगा रखा है? हाँ, सब जानती हूँ मैं, ये सब तो क्यों कर रही है ना, जानती हूँ मैं, समझी ना। पहले हमारे अर्जुन की हत्या कर दी, अब इस घर के वारिसों को एक एक करके अपने रास्ते से दूर करना चाहती है ताकि संपत्ति पे तेरा, सिर्फ तेरा अधिकार बना रहे। ए संतुड़ी, हमारी बेटी को उसका दायित्व मत सिखा, समझी ना। पहले अपने अंदर जा। माँ बन के आई थी ना यहाँ पे, अपने ही बेटे की हत्या करके 10 साल अंदर गई थी, भूल गई? देख तू और तेरी वो बंसुरी तेरी जैसी रहेगी, कुलक्षणी। चोर चोर मौसेरे भाई। अरे बा, मैं तो कहती हूँ ये दोनों मिली हुई हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। तू तो बात ही मत कर, तेरा तो खून ही गंदा है। अपने खानदान की बदनामी का बदला लेने के लिए हमारे खानदान को बदनाम मत कर, समझी ना। हीरे हमारे बच्चे, समझी ना। दूर है हम सब लोगों का, छेड़ मत, कालिक मत पोत उन पे, समझी। कभी सफल नहीं हो पाएगी तू। बात साहब एक काम कीजिए, मान लीजिए कि हम औरतें बेचने का धंधा करते हैं और हमें ना धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दीजिए। अरे कम से कम ये रोज के ड्रामों से तो बचेंगे हम। और वैसे भी बात साहब, अब हम और ना नहीं सह सकते, हम भी तो इंसान हैं। क्या बात कर रहे तू? हम इंसान हैं? हम इंसान है या नहीं, इसका फैसला तो ये लड़की करेगी ना। जब देखो जब कोई नया तीर लेकर आती है और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घर में मुजरिम हैं। आप सब लोग हमें हमेशा कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हमेशा इससे लड़की मुझे बदनाम करती आई है और आप सब जानते हैं कि हमेशा से इसने मुझसे कुछ छीना ही है। तुम चाहती क्या हो यार? दुश्मनी क्या है तुम्हारी मुझसे? थकती नहीं हो तुम? और माँ, ये संदीप बिल्कुल सही कह रहा है, विदेश में जाकर लड़कियां बेचते हैं हम लोग। अब सजा दे दीजिए आप लोग। और हितेन भाई, सवाल तो आपने मुझसे ऐसे भी कर लिया ना इसके पूछने पर, तो अब बचा क्या? और बस करिए आप लोग ये रोज रोज की नौटंकी, सबके सामने हमें बुलाकर ये तमाशा करती रहती और आप लोग खड़े होकर देखते रहते। अब अपने घर में खड़ा रहकर मैं रोज रोज शर्मिंदा नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। चलो संदीप।
छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। बस करो संतू, अब बस करो। अरे मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं। अरे तुम क्यों हमारे रिश्ते के पीछे पड़ी हो? मेरा तो दिल भरा है जान के कि कद्दू मुझसे कितना प्यार करती है, और तुम इस रिश्ते को तोड़ने में लगी हो। प्लीज बस करो अब। मालकिन चिंता मत कीजिए, सच्चाई किसी से छिपाई नहीं छिपती है। मैं जानती हूँ, पर अब मुझे डर लगने लगा है। जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो पता नहीं क्या होगा। तुमने देखा ना कि बेनबा मौलिक भाई पे कितना विश्वास करती है, पर अंधविश्वास अगर टूट ही जाए तो अच्छा होता है। मुझे बंसूरी को सबके सामने लाना ही होगा। तो आप जानती हैं बंसरी कहाँ है? नहीं चंपाकली, मैं नहीं जानती कि बंसूरी कहाँ है, पर मुझे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए मैंने उसे अपना मोबाइल दिया था और कहा था कि उसे छिपा के रखे। चंपाकली, तुम्हारे पास अपना फोन है ना? जी, वो कमरे में है। तुम मुझे लाकर दोगी? अभी लाती हूँ। हेलो बंसूरी, बंसूरी ठीक तो है ना? कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता, मेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी इन लोगों ने, पर ऐसी जगह जैसे पहली थी, कोठरी की तरह। बंसूरी, आसपास देखो, कहीं कहीं तुम्हें कोई सुराग मिल जाए, देखो। ठीक है। यहाँ पे दूर पे एक मंदिर है संतू बहना, और उसके ऊपर एक लाल रंग का झंडा भी लगा हुआ है। यहाँ पे आरती भी हो रही है। लगता है कोई आ रहा है संतू बहना।
फुसफुसा रही थी? किससे बात कर रही थी तू? किसी से बात नहीं कर रही थी मैं। यहाँ है कौन बात करने के लिए? मैं बस अपने आप अपना दुखड़ा रो रही थी। तेरी आवाज इस कमरे से बाहर तक आ रही थी। शक्ल से पागल दिखता हूँ क्या मैं तुझे? ए, तुम लोग ढूंढो यहाँ। इसने जरूर मोबाइल छुपाया हुआ है आसपास कहीं। जल्दी ढूंढो। जिस समय का मुझे इंतजार था वो आ गया। नहीं मिला संदीप भाई? आराम से बता दे, वरना मार मार के तेरी चपली उखेड़ दूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब लड़ते मुझे। अभी भी मौका है, बता दे मुझे। देख, मुझे इंसान से जानवर बनने पे मजबूर मत कर, बता दे। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? क्या है ये? यही है ना जिससे तू अपनी संतो बहन से बात कर रही थी? बहुत होशियार बनती हो ना तुम दोनों। तुझे पता है, ऐसी सी होशियारी मेरे बगल में दबी डोलती है। और अगर तुम्हारे जैसे लोग मुझे इस तरह बेवकूफ बना देते ना, तो इतना बड़ा ये धंधा ना चला रहा होता मैं। ए संतू, क्या हाँ? खत्म हो गई तेरी होशियारी? तुझे क्या लगता था तू पहुंच जाएगी बंसुरी तक? संतू, तू जानना चाहती है ना कि हम कहाँ हैं? चल मैं तुझे बताता हूं। हम लोग हनुमान मंदिर के साथ वाली झोपड़ी में हैं, और वहीं पे मैंने छुपा रखा है तेरी बंसुरी को, यानी कि तेरे सबूत को। चल अब पता चल गया ना? अब जल्दी से कुछ कर। मुझे पता है तू कुछ नहीं कर पाएगी, और अगर तूने किया भी तो क्या करेगी? मुझे एक्सपोज कर देगी वुमेन ट्रैफिकिंग केस में। तो कुछ नहीं कर सकती संतू। चल मैं मान लेता हूं कि मैं औरतें बेचने का धंधा करता हूं, क्योंकि मैं करता हूं। संतू, तो कुछ साबित नहीं कर सकती। अरे जब आज तक कुछ साबित नहीं कर पाई तो आगे क्या करेगी? क्योंकि तेरे पास सिर्फ इल्जाम है, और मेरे पास माहिया वंशी परिवार का विश्वास। और संतू, तेरी रत्ती भर इज्जत नहीं है घर में, रत्ती भर। फिर भी तू पंगा ले भी रही है तो किससे? घर के दामाद और घर के बेटे मौलिक से। कुछ नहीं कर पाओगी संतू जी, कुछ नहीं कर पाओगी। चल रखता हूं, बाय। बोलो कद्दू, आप क्यों चुप हो? तुम क्या ये सुनने के बाद ही तुम यही कहोगी कि ये मेरी कोई नई चाल है, या फिर मैं तुमसे जलती हूँ? कद्दू, तुम जानती हो कि बंसुरी की उम्र क्या है? कितनी छोटी है वो? बचपन तो उसका बिगड़ गया, और अब उसे बेच दिया जाए। और उसकी ये हालत के जिम्मेदार उस परिवार के लोग होंगे जिनका नाम इज्जत से पुकारा जाता है। उस परिवार के लोग होंगे जहाँ की औरतों को देवी समझकर उनकी पूजा की जाती है। उस परिवार के मुखिया धर्म का राज है, और उसी परिवार के लोग अधर्म कर रहे हैं। ये नहीं जानती कि बंसुरी कहाँ है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं किया गया तो संदीप और मौलिक उसे बेच देंगे। झूठी हो तुम। संदीप और मौलिक ऐसा नहीं कर सकते, दोनों ऐसा नहीं कर सकते। पहले भी मैंने सबको इस बारे में बताया था, पर सबने मुझसे सबूत मांगा। पर आप
तुम्हें इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? हाँ? तुमने खुद अपने कानों से अपने पति की आवाज सुनी, क्या अब भी तुम यही कहोगी कि संदीप निर्दोष है? और क्या सबूत लाऊं तुम्हारे सामने? क्या मैं उसी बंसुरी को लाऊं जिसे अगवा किया गया है और जो कृषि तहसील से बेच दिया जाएगा? या उसका टूटकर बिखरा अस्तित्व तुम्हें यह समझाएगा कि संदीप औरतों का धंधा करता है? अंधी हो गए तुम, अंधी हो गए तुम उसके प्यार में, और संदीप अंधा हो गया पैसों की लालच में। अरे सोचो सोचो कि तुम्हारी नंदिनी को क्या संस्कार देगा? जो दूसरों की बेटी और बहनों की इज्जत नहीं करता, वो अपनी बीवी बच्चों की क्या इज्जत करेगा कद्दू? आज 10 लाख के लिए वो बंसुरी को बेच रहा है। हो सकता है कल को वो पैसों के लालच में तुम्हारी नंदिनी। चुप चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। संदीप मेरा पति है और मैं अपने पति के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहूंगी, खासकर तुमसे, क्योंकि तुम्हें तो पास। अभी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे? अभी मुझे विश्वास नहीं करोगे तुम अभी उस घिनौने आदमी का साथ दोगे? अरे मैं मानती हूँ तुम उसकी पत्नी हो, और तुम धर्मराज मैयावंशी की बेटी हो, सुभद्रा मालकिन की बेटी हो। तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? तुम उसका साथ कैसे दे सकती हो कद्दू? बस करो संतू, स्टॉप इट, ओके स्टॉप इट। एक बात साफ साफ समझ लो संतू, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है और तुम्हारा इसमें दखल देना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, समझ गई। मुझे लगा था कि एक औरत होने के नाते तुम दूसरी औरत का मान समझोगी, पर नहीं, मैं ही पागल थी जो एक पत्थर से अपने सिर टकरा रही थी मैं। पर इतना याद रखना कद्दू, मेरी बात ना मानकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। तुम भले ही मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, पर मैं तुम्हें आज तक अपनी बेटी मानती हूँ, और मैं अपनी बेटी का पतन नहीं होने दे सकती। इतना याद रखना कि तुम मेरी बात ना मानकर भूल कर रही हो और बहुत पछताओगी तुम। चल, बहुत होशियार बनती है ना तू और तेरी संतो। हट, अब की बार अगर अपनी जुबान खोली ना तो तेरा वो हाल करूंगा, तू याद रखेगी। हाँ कद्दू, बोलो। हाय संदीप, कहाँ हो तुम? कद्दू मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। क्या बात है, जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। नहीं, बस ऐसे ही। घर कब आ रहे हो? हाँ कद्दू, मैं काम खत्म करके जल्दी घर वापस आता हूँ। कोई काम था क्या? नहीं, बस मन नहीं लग रहा था। जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है कद्दू, मैं जल्दी आता हूँ। बाय। संतू झूठ बोल रही थी। संदीप तो कॉन्फ्रेंस में है। अगर इस वक्त वो बंसरी के साथ होता तो मेरा फोन नहीं उठाता, ना ही इतने इत्मीनान से मुझसे बात करता। He's sounding so relaxed। मैं भी पागल हूँ, उस संतू की बात सुनकर अपना दिमाग खराब कर बैठी। शक कर बैठी संदीप पर। संतू कुछ भी बोलेगी और मैं विश्वास कर लूंगी। मैंने ठीक नहीं किया संदीप पर शक करके। मुझे संदीप को बता देना चाहिए कि संतू क्या घिनौना खेल खेल रही है। मुझे संदीप को बताना चाहिए कि संतू से बदनाम करने के लिए किस हद तक जा रही है। किसी दूसरे की आवाज तक सुनवा दी उसने मुझे फोन पर। मैं अभी संदीप को नहीं, अभी वो कॉन्फ्रेंस में है। बार बार फोन करूंगी तो डिस्टर्ब होगा। ऑफिस फोन करके रिसेप्शन पर बोल देती हूँ कि कॉन्फ्रेंस खत्म करके मुझे फोन कर ले। हेलो, मैं संदीप चौधरी की वाइफ कादम्बरी बोल रही हूँ। वो अभी कॉन्फ्रेंस में होंगे, तो वो जब भी बाहर निकले आप। एक मिनट मैम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज ऑफिस में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। आज ऑफिस में लेट कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लेकिन कैंसिल हो गई। इनफैक्ट संदीप सर तो आज ऑफिस आए ही नहीं। जब वो आएंगे मैं उनको कह दूंगी कि वो आपको कॉल कर लें। ठीक है मैम?